नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, उसका सामना जिंदगी में कभी ना कभी हर इंसान को करना ही पड़ता है। और वो है हमारी आर्थिक स्वतंत्रता और पैसे की असली अहमियत। अक्सर युवाओं के बीच धन और बचत को लेकर कई तरह के आदर्शवादी विचार तैरते रहते हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरे विचार का विश्लेषण करेंगे। सच कहूं तो यह विश्लेषण जीवन की एक ऐसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है जिसे समय रहते समझ लेना, बस यूं समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही आम धारणा की, एक ऐसे मिथक की जिसे हम सब ने कभी ना कभी सुना ही है। आपने अक्सर लोगों को बड़ी बड़ी और दार्शनिक बातें करते सुना होगा, है ना। एक बहुत ही आम धारणा है कि धन ही जीवन में सब कुछ नहीं होता, खासकर युवावस्था के उस दौर में जब हम पर जिम्मेदारियों का बोझ जरा कम होता है। जैसा कि हमारे स्रोत में बिल्कुल साफ लिखा है, लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं होता। अब ये वाक्य सुनने में तो बड़ा ही आकर्षक और आदर्शवादी लगता है। ये इस विचार को महिमा मंडित करता है कि सुख, शांति और जीवन का अर्थ पैसों से कहीं ऊपर है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये विचार जाने अनजाने में हमें एक झूठी तसल्ली नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि जब हम बिना सोचे समझे इन बातों को मान लेते हैं ना, तो अक्सर भविष्य की ठोस आर्थिक योजनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये आदर्शवाद का बुलबुला फूटता है ना, तब हमारा सामना होता है एक बेहद कड़वी सच्चाई से। अब जरा इन दो बिल्कुल अलग अलग स्थितियों को देखिए। एक तरफ वो बेफिक्र रवैया होता है, अरे पैसे की किसे परवाह है, और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ किसी अचानक आई इमरजेंसी के समय दूसरों पर निर्भर होने की भयानक मानसिक पीड़ा होती है। जीवन की कठोर और प्रैक्टिकल सच्चाई में आपके कोरे सिद्धांत काम नहीं आते, बल्कि आपके पास मौजूद संसाधन ही काम आते हैं। जब कोई अनअपेक्षित संकट अचानक सामने आकर खड़ा हो जाए और किसी के आगे मदद के लिए हाथ फैलाना पड़े, तब वो सारी युवा अवस्था की बेफिक्री रातों रात एक गहरे और तनावपूर्ण संघर्ष में बदल जाती है। और यहीं पर आती है हमारे स्रोत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मारक और गहरी लाइन। ध्यान से सुनिएगा। जरूरत पड़ने पर किसी से मांग कर देखो, तब पता चलता है पैसा क्या होता है। मतलब ये वाक्य सीधे दिल पर लगता है। ये उस गहरी शर्मिंदगी, संकोच और विवशता को व्यक्त करता है जब हालात किसी इंसान को आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब जरूरत के समय आपके हाथ खाली होते हैं और उम्मीद भरी नजरों से किसी और की ओर देखना पड़ता है, केवल और केवल तब जाकर हमें पैसे की असली और थोड़ी निर्दयी कीमत समझ में आती है। और ठीक यहीं से हमें समझ में आता है पैसे का वास्तविक महत्व, जो सिर्फ ऐशो आराम नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। तो सबसे अहम बात क्या है? संसाधनों की कमी किस तरह से किसी इंसान की स्वतंत्रता को पूरी तरह से छीन लेती है, इसे तकनीकी भाषा में आर्थिक भेद्यता या फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी कहते हैं। जब आप पैसे को विलासिता और महंगे शौक से अलग करके देखते हैं ना, तो वो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने का एक साधन बन जाता है। ये भेद्यता सिर्फ बैंक खाते में पैसे की कमी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी लाचारी की स्थिति है जहां इंसान अपनी गरिमा खोता हुआ महसूस करता है, खुद को बिल्कुल असहाय पाता है। पर्याप्त फंड या अच्छी बचत होना वास्तव में इस लाचारी के खिलाफ, इस भेद्यता के खिलाफ एक बेहद मजबूत ढाल होने के समान है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो खास तौर पर हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये कड़वी सच्चाई तो हमने जान ली, लेकिन इससे हम सीख क्या सकते हैं? स्रोत से निकले इस गहरे विचार का सबसे सीधा असर उन युवाओं पर पड़ना चाहिए जो अभी अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, उनके लिए ये मात्र एक पुरानी कहावत नहीं, बल्कि एक स्पष्ट मार्गदर्शन है। क्योंकि केवल एक समस्या को समझ लेना ही काफी नहीं होता, है ना। असली समझदारी तो इसमें है कि उस कटु सत्य के आधार पर हम भविष्य के लिए एक ठोस और व्यवहारिक रणनीति बनाएं। और वो रणनीति है बचत। और सच बताऊं, बचत करना कोई उबाऊ या बोझिल काम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सबसे अहम चाबी है। कैसे? देखिए, पहला, ये आपको जिंदगी में अपने फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपको किसी भी अनचाहे संकट के समय दूसरों के सामने हाथ फैलाने की उस शर्मिंदगी से बचाता है जिसका जिक्र हमने अभी किया। एक मजबूत आपातकालीन फंड एक ऐसा सुरक्षा जाल बनाता है जो आपको कमाल की मानसिक शांति देता है। और अंततः यह एक ऐसी आत्मनिर्भरता का निर्माण करता है जिससे आप जीवन की किसी भी मुश्किल का सामना पूरे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बचत ही वास्तव में स्वतंत्रता का मार्ग है, जिसकी शुरुआत हमें आज ही करनी चाहिए।
एक लापरवाह व्यक्ति से एक दृढ़ और आत्मनिर्भर बचतकर्ता बनने का ये सफर इन 3 बहुत ही बुनियादी कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहला कदम इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना कि जीवन अप्रत्याशित है और पैसों की सख्त जरूरत कभी भी पड़ सकती है। दूसरा कदम है झूठे दिखाने के बजाय अपनी वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक मूल्यवान समझना। और तीसरा, बिना किसी कल का इंतजार किए बिल्कुल आज और अभी से बचत की आदत को अपना लेना। जीवन के शुरुआती दौर में ही इसकी शुरुआत करना ही उस कड़वी सच्चाई और दूसरों पर निर्भरता से बचने का सबसे अचूक तरीका है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूं। हमारी वर्तमान जीवन शैली और खर्चों को देखते हुए हम सभी को खुद से पूरी ईमानदारी के साथ ये पूछना चाहिए, क्या आज की हमारी एक क्षणिक विलासिता कहीं कल की गहरी बेबसी तो नहीं बन रही है? ये एक ऐसा सशक्त सवाल है जो बिना किसी उपदेश के हमें भविष्य के प्रति एक सक्रिय और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका आज का फैसला आपके कल का सम्मान तय करेगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।